अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 8 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसकी एक्सरसाइज 8.2 के लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं और इसके लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मस्ट है या एक पार्ट इस एक्सरसाइज में से लाजमी शामिल किया जाता है, पेपर का हिस्सा होता है। इस चैप्टर को जैसे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर बी में चैप्टर 8 और चैप्टर 9 रीड की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इसके अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 8 और चैप्टर 9 कर लें तो आपको दो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं 16 मार्क्स के। ठीक है, यानी पासिंग मार्क 30 है तो 16 मार्क्स यहां से ही आप हासिल कर लेते हैं। तो अभी इसका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 है, पेपर बी है, लॉन्ग क्वेश्चन। इसकी फाइंड करना है आपने ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, हमने स्टडी किया है जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। तो ए डॉट बी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो ये हमारा फार्मूला है। हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, ये आपके पास जो वैल्यू है ये A1 होती है वेक्टर A में, और ये A2 होती है, और ये वैल्यू आपके पास A3 होती है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे 1 होगा, ये B1 है। यहाँ पे भी नहीं लिखा तो यहाँ पे भी 1 होगा, ये B2 होगा। यहाँ पे भी नहीं लिखा तो मैं लिख रहा हूं ये कितना होगा आपके पास B3 होगा। ठीक है, तो हमारे पास आप फार्मूला क्या है? A1 B1। A1 आपके पास 2 है और B1 आपके पास 1 है, प्लस A2 आपके पास 3 है और B2 आपके पास -1 है। डियर स्टूडेंट, ये -1 इनसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लगाना है। यहां पे हमेशा इलामत प्लस की आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे माइनस आने की वजह से वो माइनस इधर लिख देते हैं। ये गलती जो है वो हो सकती है, आपकी पॉसिबिलिटी है। प्लस A3 आपके पास 4 है और B3 आपके पास क्या है? 1 है। तो अब आपके पास 2 1 जार क्या आ जाएंगे? 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -3 प्लस 4 1 जार 4 हो जाएंगे। अब पहले ऐड करते हैं। बोर्ड मैथ्स का रूल है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, पहले डिवीजन, फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले ऐड करना है। तो 6 माइनस कितना आ जाएगा? 3। तो ये आपके पास ए डॉट बी 6 -3, तो ये 6 आ जाएगा। तो ए डॉट बी की वैल्यू आपके पास डियर स्टूडेंट 3 आ गई। ठीक है, तो ये हमने ए डॉट बी इसका फाइंड कर लिया और चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ए डॉट बी कितना है। 3। यस, ए डॉट बी। ये डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला आपने लाजमी तैयार करना है। इस फार्मूले के बगैर आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये फार्मूला A1 B1 प्लस, यहां पे हमेशा आपने प्लस लिखना है। जब ये देखें यहाँ पे भी प्लस आया, यहाँ पे नंबर माइनस आए तो वो इधर लिखना है, ब्रैकेट के अंदर साइन लिखना है। तो ये आपको समझ आ गया तो इट्स मींस दैट आप ये ए डॉट बी फाइंड कर लेंगे। वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपने किए हैं, यहाँ भी आप कर रहे हैं, तो ये आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो जाएगी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब डियर स्टूडेंट्स, हम इसी में ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। तो ए क्रॉस बी का जो हमारा फार्मूला है वो आपने याद रखना है। ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है I J K। पहली रो हमेशा फिक्स होती है और ये डिटर्मिनेंट होता है। A1 है, A2 है, A3 है। अगर वेक्टर A होगा तो A के IJK के कोफिशिएंट पहले लिखेंगे। ये एक जर्नल वेक्टर हमने कंसिडर किया था शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? B1 B2 और B3। जैसे वेक्टर A है तो A1I प्लस A2J प्लस A3K
वेक्टर बी है b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब इस ये जर्नल वेक्टर है कोई, अब a1 की जगह यहाँ पे 2 आ गया, a2 की जगह आपके पास 3 आ गया, a3 की जगह आपके पास 4 हो गया। तो फार्मूला हम जर्नल यूं लिखते हैं कि वेक्टर आई जे के फिक्स होते हैं ये वाले, और फिर a1 a2 a3 फिर b1 b2 b3, तीसरी रो हमारे पास ये आ जाती है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यूज डियर स्टूडेंट कैसे पुट करेंगे, a क्रॉस b विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, पहली रो तो फिक्स होगी वो आई जे और के वाली होगी, ठीक है। अब a1 a2 की जगह इस a1 a2 a3 की जगह 2 3 4 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास 2 3 और 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड रो कौन सी है, b1 b2 b3, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 -1 और 1 आ जाएगा, तो यहां पे 1 -1 और 1। जब ये डिटर्मिनेंट हो 3 क्रॉस 3, तो मैट्रिक में तो हमने 2 क्रॉस 2 पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, तो इस वजह से हम पहले इसको 2 क्रॉस 2 में रिड्यूस करेंगे, उसमें लेके आएंगे, और मेथड कौन सा होगा, एक्सपेंडिंग मेथड से, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग मेथड लगाते हैं यहां पे, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, तो R1 का पहला एलिमेंट क्या है, आई यहां पे लिखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये पहली रो और पहला कॉलम खत्म हो जाएगा, तो 3 4 -1 1 बच जाएगा, 3 4 -1 1 बच गया। अब R1 का दूसरा एलिमेंट पिक करेंगे J, लेकिन इसके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस, पहले के साथ प्लस दूसरे के साथ माइनस, तो यहां पे डियर स्टूडेंट रो वो ही होगी, कॉलम ये दूसरा, तो 2 4 1 1 आ जाएगा, 2 4 1 1। अगले नंबर के साथ प्लस आ जाएगा, तो प्लस के यहां पे ये रो और ये कॉलम खत्म, तो 2 3 1 -1, 2 3 1 -1। तो यहां पे डियर स्टूडेंट आई 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का और माइनस ये, तो प्लस हो जाएगा, 4 1s आर 4 हो जाएंगे, माइनस जे 2 1s आर 2 -4, तो 2 1s आर 2 आ जाएगा, -4 1s आर 4, प्लस के 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें -2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 7 माइनस जे, ये क्या आ जाएगा -2 प्लस के, -2 और -3 को ऐड करेंगे तो ये माइनस ही आ जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा आपके पास, 7i, माइनस इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, +2j, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 5k। तो ये डियर स्टूडेंट हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, a क्रॉस b फाइंड आउट कर लिया हमने। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं, यस ऑफ कोर्स हमारा आंसर क्या है, ठीक है। दिस इज द बेसिक मेथडोलॉजी हाउ टू फाइंड a डॉट b एंड a क्रॉस b। तो ये मेथड है, हम इसके जरिए a डॉट b भी फाइंड कर सकते हैं और इसके जरिए हम a क्रॉस b भी फाइंड कर सकते हैं। और इसमें a क्रॉस b में डियर स्टूडेंट आपने a क्रॉस b का ये फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो इसमें a1 a2 a3 b1 b2 3 की वैल्यू पुट करनी है और इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट, जितने भी इसके पार्ट्स हैं इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये लिखा रहे, अब हम इसका कौन सा दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पहले करने का फायदा यह है कि आपको ये बेसिक आपकी क्लियर हो जाती हैं। जब बेसिक क्लियर होती हैं तो मैथमेटिक्स में फिर स्टूडेंट के लिए जो प्रॉब्लम है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है। अगर डायरेक्ट ही लॉन्ग हो जाए तो फिर थोड़ी सी स्टूडेंट की दिलचस्पी कम हो जाती है। नेक्स्ट है इसका दूसरा पार्ट है, आपने फाइंड a डॉट b एंड a क्रॉस b फाइंड करना है।
वेक्टर ए आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, आई प्लस जे प्लस क्या है के। वेक्टर बी क्या दिया हुआ है आपको, -5i प्लस 2j -3k। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आपको दो वेक्टर गिवन है और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है और दो वेक्टर्स का ही क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो यहां पे हम सॉल्यूशन, यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे a डॉट बी विच इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अब डियर स्टूडेंट यहां पे इसके साथ कुछ भी नंबर नहीं लिखा हुआ, तो यहां पे क्या क्या होगा 1, यहां पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहां पे भी 1, यहां पे भी कुछ नहीं लिखा तो यहां पे भी 1 होगा। तो ये डियर स्टूडेंट a1, ये a2 और ये a3 है, ये माइनस ये b1 है, ये b2 है वेक्टर b के अंदर, और ये आपके पास क्या है b3। अब थोड़ा मैंने समझाने के लिए मार्क कर दिया है, तो आप जस्ट आपने फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है, तो ये आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड, रटा नहीं लग सकता, आप अंडरस्टैंड करेंगे समझेंगे तो फिर आपको ये समझ आएगी। ठीक है, ट्राई करें, कोशिश करें तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये 1, ये -5, तो ब्रैकेट में पुट कर दें, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस a2 की वैल्यू ये 1 आ जाएगी और b2 की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी 2, प्लस a3 1 है और b3 क्या है -3 है डियर स्टूडेंट। 1 इंटू -5 तो -5 प्लस 1 2 आर 2 प्लस -3, तो माइनस क्या आ जाएगा 5 -3 प्लस क्या आ जाएगा 2, तो ये -8 आ जाएगा, प्लस 2 और माइनस कितना आ जाएगा 6। अब डियर स्टूडेंट इसका चेक करते हैं कि आपके पास क्या आंसर आ रहा है। यस, इसका आंसर हमारा a डॉट बी का -6 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया। तो मैं अगेन आपको फार्मूला पे ही कंसंट्रेट कराऊंगा कि फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार मार्क करवा रहा हूं ताकि आपको ज़हन-नशीन हो जाए और पक्का हो जाए आपका। तो ये डियर स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से फार्मूला को लर्न करना है। ठीक है, फार्मूला आपको तैयार होंगे तो फिर आप चैप्टर शुरू करते हैं, उससे पहले आपके माइंड में ये फार्मूले होने चाहिए। फार्मूले आपके माइंड में नहीं होंगे तो फिर आप सवाल हल नहीं कर सकते। फार्मूले चाबी की तरह है, किसी लॉक की चाबी है आपके पास है तो आप दरवाजा खोल के अंदर एंटर हो सकते हैं। इस तरह सवाल को हल करना भी चाहते हैं तो आपके पास फार्मूला होना चाहिए, फार्मूले में ही वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेशंस उस फार्मूले से ही आती हैं। तो मस्ट प्रैक्टिस द फार्मूला, फार्मूला की लाजमी प्रैक्टिस करें, रिटर्न प्रैक्टिस करें, रिटर्न प्रैक्टिस करना बहुत बड़ा हथियार है। अब आपके पास ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी का डियर स्टूडेंट क्या फार्मूला है, आई जे के, यहां पे क्या आ जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3। तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं, साथ फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है। ये भी एक स्किल है कि फार्मूले के अंदर वैल्यू पहली रो इसी तरह ही रहेगी। आपके पास a1 a2 और a3 की वैल्यू है, a1 a2 की 1 1 1 है, तो पहली रो 1 1 और 1 आएगी। दूसरी रो आपके पास b1 b2 b3 -5 -5 2 -3, तो -5 2 और -3 आ जाएगा। तो अब हम ये क्योंकि एक डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट को हम चैप्टर 9 में भी स्टडी किया है कि एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग से आपको ए क्रॉस बी मिलेगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 से इस वजह से एक्सपेंड करते हैं ताकि आपको ये मेथड याद हो जाए, आप गलती ना करें।
ठीक है, तो डिप्लोमा में हम इजीएस्ट मेथड बताते हैं ताकि स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट है वो निकल जाए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, आई लेंगे पहला एलिमेंट, पहली रो और पहला कॉलम खत्म, तो 1 1 2 -3, 1 1 2 -3। अब पहली रो दूसरा कॉलम खत्म, तो क्या आ जाएगा इसके साथ माइनस, और पहली रो और दूसरा कॉलम तो 1 -5 और 1 -3 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लिया करें जिस तरह मैं इधर हाथ रख रहा हूं। तो ये आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अगले एलिमेंट के साथ प्लस लेंगे, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस। ये मेथड है एक्सपेंडिंग का, याद रखना है, आपने माइंड में रखना है। अब हम क्या करेंगे, रो वही चल रही है, कॉलम ये आ गया, तो स्क्रीन पे आपको क्या नजर आ रहा है, 1 1 -5 2, 1 1 -5 और 2 आ जाएगा ये। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमने एक्सपेंड कर लिया, अब कोई मसला नहीं है इतना। अब क्या करते हैं, हम इसको इसके साथ और देन इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, देन इसको इस नंबर के साथ, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे -5 इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ऑर्डर का ख्याल करना है, फर्स्टली आपने 1 को -3 के साथ, तो आयोटा -3 आ गया, माइनस फार्मूला का 2 1 जार क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये -j 1 मल्टीप्लाई -3, तो -3 माइनस फार्मूले का माइनस ये तो क्या हो जाएगा प्लस, 5 1 जार 5, प्लस के 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2, माइनस फार्मूला का और माइनस ये तो क्या हो जाएगा प्लस, और 5 1 जार 5 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मजीद एक स्टेप करते हैं, हम इसको सिंप्लीफिकेशन का, -3 -2 तो कितना आ जाएगा -5, माइनस जे 5 से 3 निकाल दें, माइनस कर दें, तो ये कितना रह जाएगा 2, और ये के 2 + 5 कितना आ जाएगा 7। स्टेप जितने ज्यादा कर सकते हैं कर लें, वो बेहतर है, क्योंकि गलती के चांस कम हो जाते हैं। अगर बीच में कोई शॉर्टकट आप लगाते हैं तो गलती के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो -5 आएगा, 5 आई, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये -2j, ये प्लस क्या आ जाएगा 7k। तो ये डियर स्टूडेंट हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, a क्रॉस b। तो इन तीनों पार्ट्स में, पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स में आपने क्या फाइंड करना है, a.b, ठीक है, a.b फाइंड करना है और a क्रॉस b फाइंड करना है। तो ये दोनों मेथड हमने लगा के, एक फार्मूले लगा के, इनसे हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, तो हमने इसमें ये कैलकुलेशन की है। ठीक है, अब हम इसका तीसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तीसरे पार्ट के लिए भी a.b और a क्रॉस b फाइंड करना है। तो इसके लिए हम, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में डियर स्टूडेंट हम वेक्टर्स लिखते हैं। वेक्टर ए है हमारे पास -i, -j और -k। वेक्टर बी है हमारे पास वेक्टर बी है हमारे पास 2i + j। आगे के मिसिंग है, अगर के मिसिंग है तो फिर वो 0 लिखेंगे। ठीक है, 0k लिखेंगे। ठीक है, ताकि आपको जो B3 की वैल्यू है वो मेंशन हो जाए, वो 0 है। ठीक है, तो अब हम डियर स्टूडेंट इसमें पिछले क्वेश्चंस की तरह a.b फाइंड करते हैं। तो a.b का फार्मूला हमारे पास क्या है, a.b विच इज इक्वल टू सोल्यूशन
A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो A डॉट बी के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे डियर स्टूडेंट 1 है, यहां पे भी डियर स्टूडेंट 1 है, यहां पे भी डियर स्टूडेंट 1 है। मस्ट रिमेंबर, लाजमी याद रखना है, -1 और 2। तो ठीक है, अब ये A1 है, ये B1 है, तो -1, क्योंकि हमें A1 और B1 की वैल्यू चाहिए, प्लस ये A2 है -1 और B2 क्या है आपके पास +1, प्लस A3 कितना है -1 और B3 कितना है 0। तो यही मैं चाहता था कि B3 की वैल्यू, इस वजह से मैंने 0 के लिखा है। ठीक है, ये लाजमी याद रखना है, ये मिसिंग था, ये इसमें नहीं थी। 2i + j तक वेक्टर b दिया हुआ था, ये खुद मेंशन करना है आपने, जो मिसिंग होगा पहले i फिर j तो फिर ये k है। अब डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -2 आ जाएगा, ये प्लस माइनस -1 आ जाएगा और ये प्लस क्या आ जाएगा 0। तो ये -2 और -1 माइनस में इकट्ठे होंगे, ऐड होंगे, लेकिन साइन माइन नंबर ऐड होंगे, साइन -2 में एक ऐड करें 3 और साइन माइनस का, तो ये A डॉट बी क्या आ जाएगा आपके पास -3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि A क्रॉस B, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, यस -3 ही आ रहा है। तो अब हम A क्रॉस B फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होगा, A क्रॉस B का फॉर्मूला है IJK, यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 और क्या आ जाएगा B3। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज हम यहां पे इस साइड पे पुट कर लेते हैं। A क्रॉस B मल्टी A क्रॉस वेक्टर B। अब वैल्यू पुट कर लें, वैल्यू कैसे पुट करेंगे, पहली रो तो उसी तरह लिख देनी है कॉपी करके, A1 A2 A3 की जगह यहां पे आ जाए वापस, -1 -1 -1, तो तीनों दफा -1 -1 -1, फिर आपके पास 2 1 0 2 1 0 आ जाएगा, तो ये रो आपके पास 2 1 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्योंकि ये ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, तो R1 से डियर स्टूडेंट एक्सपेंड करें तो ये I आ जाएगा, यहां पे पहली रो और पहला कॉलम खत्म, -1 और 1 0, ये -j, पहली रो और पहला कॉलम खत्म, तो -1 2 0, पहली रो और दूसरा कॉलम अब खत्म, तो ये आपको नजर आ रहे हैं -1 2 0 -1 2 0। ठीक है, आगे आपके पास क्या आ जाएगा प्लस के। ठीक है, अब रो वही है, कॉलम तीसरा है, तो -1 2 1 -1 2 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको इसके साथ, -1 को 0 के साथ और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और ये आ जाएगा। यहाँ पे आई उसी तरह कॉपी पेस्ट करेंगे, -1 को 0 से तो 0, माइनस रूल का और माइनस जे, तो क्या आ जाएगा +1 1 1 -j, अब -1 × 0 तो 0 आएगा, माइनस डिटर्मिनेंट का इसका, और -j तो क्या हो जाएगा +2 1 क्या आ जाएगा 2, प्लस क्या आ जाएगा k, -1 × 1 तो -1, माइनस डिटर्मिनेंट का -j तो क्या हो जाएगा +2 1 2 आ जाएगा। आप मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को, 0 + 1 1, 0 + 2 2, प्लस के
2 से 1 निकाल दें, माइनस कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये आई वन जार आई माइनस जे टू जार 2j और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्लस के आ जाएगा। तो ये आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसका आंसर भी देख लेते हैं कि क्या हमने जो है वो जो फाइंड किया है आई माइनस 2j और प्लस के, तो सही फाइंड किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तीनों पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स में फाइंड ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी करना था, तो तीनों पार्ट्स में हमने कर लिया। तो ये आपकी ए क्रॉस बी और ए डॉट बी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हो तो उसमें फाइंड करना जो है वो चेंज हो जाएगा। अब हम उसमें देखेंगे कि हमने क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हम अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, शो दैट द वेक्टर्स show that the vectors 3i माइनस j प्लस क्या आ जाएगा 7k एंड माइनस 6i प्लस 3j प्लस 2k are at right angle to each other, are at right angle to each other। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहां पे इन दोनों वेक्टर्स को हमने शो दैट साबित करें, द वेक्टर्स ए शो दैट साबित करें द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। राइट एंगल पे वो होते हैं जिनके दरमियान एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो दो वेक्टर्स के दरमियान जब भी ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉज ऑफ थीटा, तो जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों या एट राइट एंगल हों, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो उनके दरमियान 90 डिग्री एंगल होता है। तो जब हम इस थीटा वाले केस में एंगल पुट करें cos 90, तो cos 90 कैलकुलेटर आपको क्या देगा 0 देगा। cos लिखेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर बटन लिखा होगा, फिर 90 लिखेंगे, इक्वल पुश करेंगे आपको 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब दो वेक्टर्स राइट एंगल पे हों, राइट एंगल बना रहे हों, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट हमने इनको शो करना है कि ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, हमने साबित करना है। तो हम साबित कर दें कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो हम डॉट प्रोडक्ट इनका पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लेट वेक्टर ए, वेक्टर को स्मॉल लेटर से जाहिर करते हैं, स्मॉल ए बी सी वगैरह से। तो 3i माइनस जे प्लस क्या आ जाएगा 7k। वेक्टर बी क्या है आपके पास माइनस 6i प्लस 3j और प्लस क्या आ जाएगा 2k आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब हम इनको राइट एंगल शो करने हैं, तो क्या आ जाएगा ए डॉट बी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर। तो डॉट प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो डियर स्टूडेंट यहां पे आपको पता है a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a1, यहाँ पे ये जो 1 है नहीं लिखा,
आपको पता होना चाहिए ये A2 है, ये A3 है, ये क्या है B1, ये क्या है B2 और ये क्या है B3। तो A1 कितना है 3, B1 कितना है -6, A2 कितना है -1 और B2 कितना है 3, A3 कितना है 7 और B3 कितना है 2 है आपके पास। तो ये 3 इंटू -6 तो कितना आ जाएगा -18, ये -1 इंटू 3 तो -3, ये प्लस कितना आ जाएगा 7 2 जार 14। ठीक है डियर स्टूडेंट, 7 2 है, ये 2 है या 3 है, अगर 3 है तो फिर देख लेते हैं यहाँ पे ये 3 के सॉरी यहाँ पे 3 के है जी, 3i माइनस जे है प्लस 7 के -6i प्लस 3j और प्लस 3 के है। यहाँ पे गलती हुई है वेक्टर लिखने के दौरान। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 आएगा तो क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। ये 7 3 जार कितने हो जाएंगे 21 -18 -3, तो ये माइनस कितना आ जाएगा आपके पास -21 और +21, -21 +21 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास A.B क्या आ जाएगा 0 के बराबर। तो हम जब A.B 0 के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे हैंस गिवन वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है जी, हैंस गिवन वेक्टर्स आर, अगर A.B 0 के बराबर आ जाए, और शो भी यही करना था कि ये दो जो वेक्टर्स हैं ये एट राइट एंगल पे हैं। तो राइट एंगल आपने देखा कि हमने ये डिस्कस किया रफली, तो इसमें क्या था कि A.B 0 के बराबर आ जाता है। तो A.B 0 के बराबर कैसे आता है, जब उनका डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाएंगे हम, ये फार्मूला लगाया हमने और इसको कैलकुलेट किया मालूम किया, तो ये A.B 0, जब दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो उनके दरमियान एंगल 90 और 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी शो किया था, तो ये उसी किस्म का क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दैट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पेपर में बहुत दफा पेपर का हिस्सा रहा है, रिपीट हुआ है। तो उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन की भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह डियर स्टूडेंट 3 पार्ट हैं, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। पहले पार्ट में हमें क्या वेक्टर्स दिए गए हैं डियर स्टूडेंट, वेक्टर ए दिया गया है 2i -8j प्लस 3k, वेक्टर बी हमें दिया गया है 4j और प्लस 3k। अब डियर स्टूडेंट इसके दरमियान कोसाइन ऑफ द एंगल मालूम करना है। कोसाइन ऑफ द एंगल का क्या मतलब होता है कि हमने क्या मालूम करना है कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल, एंगल का मतलब होता है थीटा, कोसाइन का मतलब है COS कॉस और एंगल का मतलब थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा।
कोसाइन ऑफ एंगल कॉस थीटा, ये अलामती तौर पे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दो वेक्टर्स हैं, ये तो आई जे के में, इसमें 4j और 3k, तो पहला मिसिंग है तो उसको क्या लिख देंगे 0i। तो अब हमारे पास आ गया कोसाइन ऑफ द एंगल का फार्मूला, जैसे हम लिखते रहे हैं डेफिनेशन में भी, वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो वहां पे ये फार्मूला लिखा था, ये आ जाएगा कॉस थीटा। तो डियर स्टूडेंट यहां से आप अगर कॉस थीटा निकालें तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और यहां पे अगर कॉस थीटा को इधर लिख दें तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो ये वही फार्मूला है जो आप कहेंगे कहां से आ गया, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में हमने लिखा था, लेकिन उधर एंगल नहीं दिया हुआ था, या कॉस थीटा वगैरह नहीं फाइंड करना था, या साइन थीटा फाइंड नहीं करना था, तो ये फार्मूला इधर भी लिखेंगे। तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस इज 1। अब डियर स्टूडेंट हम ए डॉट बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये तीन वैल्यू इसके तीनों पार्ट में फाइंड करके इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे और हमें कोसाइन ऑफ द एंगल फाइंड हो जाया करेगा। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए डॉट बी भी आपने फाइंड करना आपको आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी फाइंड करना आपको आता है, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मैंने आपको बताया था। तो ये बहुत आसान, और समटाइम्स ये 8 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है, दैट्स मीन दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो इसके लिख लेते हैं, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने अच्छे तरीके से, बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, पहले ए डॉट बी मालूम करते हैं। ए डॉट बी का क्या फार्मूला है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब A1 A2 और इनको मार्क कर लेते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये B1 है I के साथ B वेक्टर के लिए, ये आपके पास B2 है, ये आपके पास क्या है B3 है। ठीक है, और वैल्यू पुट कर दें 2 0 प्लस A2 की वैल्यू -8 4 प्लस A3 की वैल्यू 3 3 जार। तो यहां पे डियर स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 2 0 का 0 आ जाएगा, -8 4 जार -32 आ जाएगा, प्लस 3 3 जार कितना आ जाएगा 9। तो अब अगर यहां पे इसमें से निकालें तो ये आपके पास तकरीबन बनता है -32 प्लस 9, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास -23 बच जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ए डॉट बी आपने पिछले क्वेश्चंस में भी फाइंड किया था, वही मेथड यूज करते हुए हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब हम ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो वेक्टर ए को दोबारा एक दफा लिख लेते हैं, 2i माइनस 8j प्लस 3k। डियर स्टूडेंट मैग्नीट्यूड की सिंबल क्या होती है कि वेक्टर ए के अराउंड स्ट्रेट लाइन लगा दें, 2i माइनस 8j प्लस 3k, इसके अराउंड भी स्ट्रेट लाइन। तो मैग्नीट्यूड क्या करता है, जैसे आर वेक्टर था शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें हमने क्या किया था, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक जनरल वेक्टर था ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो यहां पे ये आपके पास x है, ये आपके पास y है और ये आपके पास z है, तो अंडर रूट
एक्स स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, वाई स्क्वायर मीन -8 स्क्वायर और जेड स्क्वायर मीन 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, -8 स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। ये 68 और 9 ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा 77, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी में इसमें पहले हम वेक्टर बी लिख लेते हैं। कितने हैं 0i प्लस 4j और प्लस क्या आ जाएगा 3k। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ये होगा कि अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मीन 4 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। तो ये 25 आएगा और 25 किसके बराबर आ जाएगा 5 के बराबर आ जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ये आएगा। तो डियर स्टूडेंट जो जो वैल्यूज हमने फाइंड किए हैं उनको जरा मार्क कर लेते हैं। आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड किया, मैग्नीट्यूड ऑफ आपने बी फाइंड किया और आपने ए डॉट बी फाइंड किया। तो ये तीनों वैल्यूज हम फार्मूला के अंदर इधर पुट कर दें तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये डियर स्टूडेंट हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ इसको रेज करते हैं और ए डॉट बी की वैल्यू याद रखते हैं ये -23 है। तो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 cos थीटा तो हमने फाइंड करना है। ए डॉट बी की वैल्यू -23 है। अब ये लिख ली तो अब इसको रेज कर देते हैं क्योंकि उधर जगह नहीं है। अब हम क्या करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू कितने हैं अंडर द रूट ऑफ 77। मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू 5 है, वो आगे लिखनी थी लेकिन इधर लिख लेते हैं। तो ये cos ऑफ थीटा -23 ओवर 5 अंडर रूट 77 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये हमने कोसाइन ऑफ एंगल फाइंड कर लिया। ये मेथड है, ठीक है। ए डॉट बी फाइंड किया, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड किया, वो वैल्यू पुट कर दी तो कोसाइन ऑफ एंगल मालूम हो गया। तो अब हम डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का चलें। ये स्टेटमेंट लिखी रहती तो ठीक था, चलें अगेन लिख लेते हैं। अब हमने इसका नेक्स्ट पार्ट करना है पार्ट नंबर 2 और उसको देखते हैं कि उसको हमने कैसे लेके चलना है। तो डियर स्टूडेंट अभी हमारे पास फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल। तो कोसाइन ऑफ द एंगल मालूम करना है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के बिटवीन आपने एंगल फाइंड करना है। नंबर 2 इसका पार्ट है और नंबर 2 पार्ट में हम देखते हैं कि कौन कौन से वेक्टर हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए है डियर स्टूडेंट आई प्लस 2j माइनस के। वेक्टर बी हमें दिया गया है -j -2k। आई वाला नहीं दिया हुआ तो 0i आ जाएगा, ठीक है। ये मेंशन करना जरूरी होता है थोड़ा, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो नो नीड टू राइट 0i हियर। तो यहां पे cos थीटा फाइंड करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन cos थीटा का फॉर्मूला है a डॉट बी
और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम डियर स्टूडेंट इसका ए डॉट बी फाइंड करेंगे। तो ए डॉट बी हम कैसे फाइंड करेंगे? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो A1 यहां पे नहीं लिखा हुआ, कितना होगा? तो यहां पे ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। ये आपके पास B1 है, यहां पे 1, B2 है, यहां पे -2 B3 है। वैल्यू पुट करें, A1 आपके पास 1 है, B1 आपके पास 0 है, A2 आपके पास 2 है और B2 आपके पास -1 है। A3 आपके पास -1 है और B3 आपके पास -2 है। तो ये 0 हो जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +2 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो A डॉट बी हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे भी क्वेश्चन स्टॉप कर लेते हैं, कर सकते हैं, लेकिन चलें, हो सकता है एग्जामिनर का मुख्तलिफ माइंड सेट होता है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड्स भी फाइंड करके कंप्लीट प्रोसेस करके दे देते हैं एग्जामिनर को। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए अब निकालेंगे हम इसका। मैग्नीट्यूड ऑफ ए में देखें तो ये x होता है। ठीक है, चले हम वेक्टर ए एक दफा फिर लिख लेते हैं। वेक्टर ए क्या है? i प्लस 2j प्लस क्या है? -k है। तो डियर स्टूडेंट आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है? जैसे r वेक्टर है, xi प्लस yj प्लस zk, इस मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर द रूट ऑफ आई कोफिशिएंट स्केयर x स्केयर, आई जे के नहीं लिखते, प्लस वाई स्केयर, यहां पे हमेशा प्लस होता है, माइनस हो तो इधर अंदर पुट करते हैं, प्लस जेड स्केयर। तो यहां पे ये 1 जो है ये x है, ये 2 जो है वो y है, यहां पे -1 जो है वो आपके पास z है। तो मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? x स्केयर यानी 1 स्केयर, वाई स्केयर मीन जो j के साथ होता है वो y होता है। अब ये -1 है तो इसको इधर -1 को इधर ब्रैकेट में यहां पे प्लस होगा इसका स्केयर। तो ये डी स्टूडेंट 1 स्केयर 1, 2 स्केयर 4 और -1 स्केयर कितना आ जाएगा? +1। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल कितना बन जाएगा? अंडर द रूट ऑफ 6। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद वेक्टर बी पिक करते हैं और ये हम फाइंड करते हैं। तो वेक्टर बी क्या है आपके पास? 0i -j और -2k। तो डी स्टूडेंट यहां पे 1 लिख देंगे समझाने के लिए, ये x है, ना हो तो 1 होता है, ये y है और ये आपके पास क्या है? z। तो b मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्क्वायर रूट डालते हैं, x का स्क्वायर 0 स्क्वायर, y स्क्वायर मीन यानी -1 स्क्वायर, z स्क्वायर मीन -2 स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? अंडर द रूट ऑफ 0 +1 +4, अंडर द रूट ऑफ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट हम अगेन इनकी वैल्यूज क्या करेंगे? इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो यहां पे ये रेस कर देते हैं, आप तो उधर आगे चलाएंगे ना इसके बाद। ठीक है, तो मैं वैसे यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे रेस कर देता हूं। तो क्या लिखेंगे उसके बाद? पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो ए डॉट बी की डियर स्टूडेंट कितनी है वैल्यू? 0। तो ये वैल्यू लिख ली, अब इसको रेस कर दें, यहां ए डॉट बी की वैल्यू 0। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितनी है? अंडर द रूट ऑफ 6।
और a की वैल्यू कितनी है, अंडर द रूट ऑफ 5। ऊपर जीरो तो सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर cos कोसाइन ऑफ द एंगल कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, आंसर देख भी लेते हैं कि आंसर हमारा कितना आ गया। तो इसका आंसर डी स्टूडेंट जीरो ही आ रहा है। नेक्स्ट हम लेते हैं इसके वेक्टर्स और देखते हैं कि उसको हमने कौन कौन से हमें वेक्टर दिए गए हैं। तो यहाँ पे डी स्टूडेंट हमें वेक्टर दिए गए हैं इसके थर्ड पार्ट के अंदर। थर्ड पार्ट में हमें दिए गए हैं वेक्टर्स। वेक्टर ए इक्वल टू आपको दिया गया है 4i प्लस 2j माइनस के। वेक्टर बी आपको दिया गया है 2i प्लस 4j और माइनस के। ठीक है, अब इनके दरम्यान कोसाइन ऑफ द एंगल मालूम करना है सोल्यूशन। तो कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब हम डी स्टूडेंट इसमें ए डॉट बी फाइंड करते हैं। तो ए डॉट बी किसके बराबर होगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अब हम a1 a2 क्या है, ठीक है डी स्टूडेंट आप चेक कर लें। ये आपके पास a1 है, ये आपके पास a2 है, यहां पे 1 लिख देंगे, -1 हो जाएगा। a3 है, ये b1 है, ये आपके पास b2 है वेक्टर b के लिए, यहां पे 1 लिख दें तो ये आपके पास b3 है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज 4 और 2 आ जाएगा, प्लस a2 कितने हैं 2, b2 कितने हैं आपके पास 4, a3 कितने हैं -1 और b3 कितने हैं -1। 4 2s आर 8 हो जाएंगे, प्लस 4 2s आर 2 4s आर 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 1s आर 1 आएगा 16, और ये कितना आ जाएगा 17। तो ए डॉट बी हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, 17। अब हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करना है। तो ये आपके पास 17 ही आ रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करते हैं। वेक्टर ए लिख लेते हैं 4i प्लस 2j प्लस माइनस के। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ये आपके पास x y और ये आपके पास 1 क्या है z है। ठीक है, तो x का स्क्वायर मीन 4 स्क्वायर, y स्क्वायर मीन 2 स्क्वायर और z स्क्वायर मीन -1 स्क्वायर। हर दफा x y z तो नहीं होते, x की जगह ये 4 आ गया, y की जगह 2 आ गया और z की जगह आपके पास क्या आ गया, -1 आ गया। तो उनको फिर स्क्वायर्स ले लिए, होल स्क्वायर रूट। तो 4 स्क्वायर रूट कितना हो गया 16, 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 1। तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास कितना आ जाएगा 21। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ गया आपके पास 21 आ गया। अब हम वेक्टर बी लेते हैं और वेक्टर बी आपके पास कितना है, वेक्टर बी है ये 2i प्लस 4j और माइनस क्या आ जाएगा k। तो यहां पे ये x है, ये y है और ये आपके पास z है।
ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ले लें, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड। तो ये मैग्नीट्यूड क्या करता है, एक्स का स्क्वायर मीन 2 स्क्वायर, वाई स्क्वायर मीन 4 स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा माइनस। ये देखिए बार बार वो बेसिक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आपके पास 2 4 16 और +1, तो ये अंडर रूट कितना आ जाएगा, 17 आपके पास आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें 1 में। तो ये फिर अगेन हमें रेज करनी पड़ेगी जगह, तो ये हम रेज कर देते हैं। ए डॉट बी का पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो कॉस थीटा, हमने आगे से ये कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा, 17। अब ये लिख ली वैल्यू, तो रेस कर दें, अब जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, अंडर द रूट ऑफ 21। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, अंडर द रूट ऑफ 21। तो ये 17, ये 2 दफा आ रहे हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, जैसे a मल्टीप्लाई ए होल स्क्वायर होता है, तो ये भी आ गया। तो ये 17 डिवाइडेड बाई 21 को साइन ऑफ द एंगल आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये डियर स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तीनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और इनके जो सब पार्ट्स थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ तक ही आज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक 8.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी प्रैक्टिस करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।